नमस्कार साथियों, भारत एक ऐसा देश है जो एक पुरुष प्रधान देश कहलाता है। इस देश में महिलाओं को, नारी को या लड़कियों को कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है जो अपना निर्णय खुद ले सके। इस देश में महिलाओं को एक संपत्ति समझा जाता है, एक वस्तु समझा जाता है पुरुषों के द्वारा। पुरुष यह नहीं जानता है कि इसके अंदर भी एक आत्मा है या इसके अंदर भी कुछ भावनाएं हैं। इन सही बातों का ख्याल पुरुष नहीं रखता है। पुरुष सिर्फ स्त्री को अपना उपयोग कोई वस्तु समझता है। इसलिए आप देखे होंगे कि इस देश में जो विवाह संस्कार होती है उसमें महिलाओं को, स्त्रियों को, लड़कियों को दान किया जाता है। लड़की कोई वस्तु है क्या आप उसे दान करते हैं? तो साथियों, इस देश में हमेशा स्त्री को दबाया जाता है, दबाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि यह एक पुरुष प्रधान देश है और यह देश हमेशा जो पहले जो है मनु स्मृति से चलता था। इसलिए जो मनु स्मृति में जो कानून व्यवस्थाएं थी अभी भी बहुत हद तक लड़कियों, स्त्रियों पर लागू होता है। तो महिलाओं को अपना हक और अधिकार जानना होगा। इन सभी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। पुरुष स्त्री को अपनी संपत्ति मानता है और यह नहीं मानता कि उसके ही समान स्त्री की भी भावनाएं हो सकती है। साथियों, जो भी पुरुष है स्त्री को अपना संपत्ति मानता है वह यह नहीं समझता है कि स्त्री के अंदर भी कुछ भावनाएं हैं। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने से क्यों रोका गया? ताकि उन्हें उनकी मुक्ति से वंचित रखा जा सके और इस बहाने उन्हें दासी बनाया जा सके और साबित किया जा सके कि वे सोचने, विचारने या कोई कार्य करने में सक्षम नहीं है। साथियों, महिलाओं या लड़कियों को शिक्षा से वंचित इसलिए रखा गया ताकि उसे पता चले वह कोई भी कार्य सोचने, करने या अपने जिंदगी की फैसला में कुछ भी निर्णय लेने का उसको समझ नहीं है, इसलिए उसे शिक्षा से वंचित किया गया है। इसलिए साथियों, आप अपने घर में अपनी स्त्री को पढ़ाइए, लिखाइए ताकि वह वर्षों जो है तले दबे कुचले विचारों को वह उजागर कर सके। जमींदार अपने नौकरों और ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, पुरुष उससे भी बदतर व्यवहार स्त्री के साथ करता है। साथियों, जमींदार जिस प्रकार से अपने नौकरों के साथ या ऊंची जाति के लोग नीची जाति के साथ जो व्यवहार करता है उससे भी बदतर व्यवहार पुरुष अपने स्त्रियों के साथ करता है। जमींदार अपने नौकरों के साथ और ऊंची जाति के लोग नीची जाति के साथ तभी ऐसा बुरा बर्ताव करते हैं जब उन्हें उनसे खतरा महसूस होता है। साथियों, जो भी जमींदार है अपने नौकर या उच्च जाति के व्यक्ति निचले जाति पे तभी कुछ अत्याचार करता है जब उसके ऊपर लगता है कि खतरा है। लेकिन पुरुष महिलाओं के प्रति उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक क्रूर व्यवहार करते हैं। साथियों, लेकिन पुरुष एक ऐसा प्राणी है जो स्त्री को जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके ऊपर क्रूरता करता है, अत्याचार करता है। भारत में महिलाएं हर क्षेत्र में अस्पृश्यों से भी अधिक उत्पीड़न, अपमान और दास्तां झेलती है। साथियों, भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे अधिक महिलाओं पर ही अत्याचार होता है। चूंकि हम इस बात को समझ नहीं पाते कि स्त्री की पराधीनता सामाजिक विनाश की ओर ले जाती है। साथियों, लेकिन यह बात हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि इसकी जो स्वाधीनता है वह सामाजिक विनाश की ओर लेके जाती है। इसलिए अपनी सोचने, विचारने की सामर्थ्य के चलते जिस समाज को विकास की सीढ़ियां चढ़नी चाहिए वह दिन पतन की ओर बढ़ता जाता है। इसी सब विचार से साथियों, जिस समाज को आगे सीढ़ियां बढ़नी चाहिए वह धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। प्रत्येक महिला को एक उपयुक्त पैसा अपनाना चाहिए ताकि वह भी कमा सके। प्रत्येक महिला को अपने इच्छा अनुसार से कुछ काम अपना लेने चाहिए जिससे वह कुछ धन अर्जित कर सके। अगर वह कम से कम खुद के लिए आजीविका कमाने में सक्षम हो जाए तो कोई भी पति उसे दासी नहीं मानेगा। यदि महिला अपनी जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ न कुछ जो काम करके कुछ रुपया धन अर्जित कर लेता है तो कोई भी पति उसे दासी नहीं मानेगा। पुरुष के लिए एक महिला उसकी रसोइया, उसके घर की नौकरानी, उसके परिवार या वंश को आगे बढ़ाने के लिए
प्रजनन का साधन है और उसके सौंदर्य बोध को संतुष्ट करने के लिए एक सुंदर ढंग से सजी गुड़िया है। साथियों, पुरुष के लिए महिला मात्र एक उसकी क्या है, रसोइया है, नौकरानी है, या उसके परिवार को वंश जो है, उसके परिवार के वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक महिला है, या उसके मन को आकर्षित करने के लिए एक सजी हुई गुड़िया है। अब बताइए, महिला का काम सिर्फ वंश को आगे बढ़ाना नहीं है, महिला का काम ये भी है वंश को आगे बढ़ाने के साथ साथ उस वंश को एक अच्छा शिक्षा भी दे सके, बशर्ते महिला शिक्षित होगी तब तो, या अपनी आजीविका करके कुछ पैसा कमा के परिवार को और आगे बढ़ाए, ना कि सिर्फ वंश बढ़ाने के लिए या नौकरानी बनने के लिए या रसोइया बनने के लिए महिला है। महिला का भी कुछ स्वाभिमान है, उसका भी कुछ आत्मसम्मान है, उसको आप दबाइए मत, उससे आप उजागर कीजिए। पता कीजिए क्या इनके अलावा उनका उपयोग अन्य कार्यों के लिए भी हुआ है। आप समाज में जाके पता कर सकते हैं, या तो महिला को रसोई बना दिया जाता है, या वंश बढ़ाने के लिए या नौकरानी बना के रख दिया जाता है। इससे आगे बहुत कम उससे कुछ भी कार्य अपनी मन मर्जी करने के लिए दिया जाता है। महिलाओं की दास्ता केवल पुरुषों के कारण है। साथियों, महिलाओं की जो दास्ता है केवल पुरुषों के कारण है। पुरुषों की यह धारणा कि ईश्वर ने पुरुष को श्रेष्ठ शक्तियों से युक्त और स्त्री को उसकी गुलामी करने के लिए बनाया और परंपरागत तौर पर स्त्रियों द्वारा उसे सत्य मानकर इसकी स्वीकार्यता, ये ही स्त्री की दास्ता को बढ़ावा देने वाले कारण तत्व है। साथियों, महिलाओं की दास्ता केवल क्या है, आपका पुरुष है। पुरुषों की यह धारणा कि ईश्वर ने पुरुष को श्रेष्ठ शक्तियों से युक्त और स्त्री को उसकी गुलामी करने के लिए बनाया है। यदि ईश्वर पुरुष को श्रेष्ठ बनाया है और स्त्री को उसके गुलाम के लिए बनाया है, तो फिर पुरुष का जन्म तो खुद ब खुद हो जानी चाहिए। फिर पुरुष का जन्म लेने के लिए महिलाओं की योनि की क्या आवश्यकता होती है। यदि पुरुष इतना ही शक्तिशाली है तो फिर अपना जन्म जो खुद कर सके, पुरुष से ही पुरुष का जन्म हो सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोगों की समझ से मेरा ये मानना है कि महिला पुरुष से अधिक शक्तिशाली होती है, हिम्मत वाली होती है, हिम्मतबाज होती है, क्योंकि वह शक्तिशाली पुरुष को भी जन्म दे देती है। विवाह से पूर्व लड़का और लड़की की जोड़ी दोनों के रंग रूप की संगतता, आपसी स्नेह और सही समझा तथा समान शिक्षा के आधार पर नहीं मिलाई जाती, बल्कि यह देखा जाता है कि क्या लड़की आज्ञाकारी होगी और लड़के की इच्छा अनुसार आचरण करेगी, लगभग उसी तरह से जैसे गाय बैल आदि खरीदते समय उन्हें देखा परखा जाता है। साथियों, विवाह से पूर्व लड़का और लड़की की जो जोड़ी लगाई जाती है उसकी सुंदरता देखकर और स्नेह और सही समझ या समान शिक्षा के आधार पर नहीं मिलाई जाती है, बल्कि साथियों यह देखा जाता है कि क्या लड़की आज्ञाकारी होगी और लड़के के इच्छा अनुसार से आचरण करेगी, और लड़की सुंदर भी होनी चाहिए। पढ़ी लिखी जो देखता है उतना नहीं देखता है, वो मायने नहीं रखता है। लेकिन साथियों, अब जो है धीरे धीरे हमारा समाज शिक्षित हो रहा है, तो उसमें शिक्षित महिला या शिक्षित लड़की की अभी बहुत महत्वता है। इसलिए हम समाज को कहते हैं, आप अपने परिवार में महिलाओं या स्त्री को या लड़की को शिक्षा दीजिए, उसको शिक्षित कीजिए, उसको आगे पढ़ाने का कार्य कीजिए। पहले यही देखा जाता था, कोई भी स्त्री का यदि विवाह होता था, देखा जाता था यह स्त्री जो है लड़के के अधीन, लड़के की इच्छा अनुसार से सब काम कर सकती है या नहीं। मंगलसूत्र का निहितार्थ यह है कि जब लड़का इसे लड़की के गले में बांधता है, तभी से वह उसे अपनी दासी बना लेता है और लड़की भी उसकी दासी बनना स्वीकार कर लेती है। साथ ही मंगलसूत्र का जो अवधारणा है, जो मंगलसूत्र जो महिलाओं को ग्रहण करती है, जो पुरुष जो है किसी लड़की या स्त्री को विवाह से पहले मंगलसूत्र पहनाता है, वह इस बात का पुख्ता सबूत है। इससे स्पष्ट होता है कि वह लड़की उसी समय दासी बन जाता है और चुपचाप बन जाती है, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाती है। इस प्रकार पति अपनी पत्नी के प्रति चाहे जैसा भी व्यवहार करे, किसी को उसे रोकने टोकने का अधिकार नहीं है और ना ही उसके दुर्व्यवहारों के लिए दंड का प्रवाह है। जब मंगलसूत्र पहना दिया जाता है तो उसके बाद साथियों पति का पूरा जो अधिकार है, या पत्नी के साथ दुर्व्यवहार भी करे, किसी भी प्रकार की कार्य करे, तो उसके ऊपर जो साथियों किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं किया जा सकता है।
आज की मध्यम वर्गीय महिलाएं अपनी शिक्षा, धन, व्यवहार, कुशलता संबंधी ज्ञान, सम्मानित रिश्तेदार और एक आरामदायक जीवन जीने का बावजूद बहुत ही पारंपरिक ढंग से व्यवहार करती है, जिससे उनमें देहाती लड़कियों से भी ज़्यादा पिछड़ापन झलकता है। साथियों, आज भी मध्यम वर्गीय महिलाएं अपनी शिक्षा, धन, व्यवहार, कुशलता संबंधी ज्ञान, सम्मानित रिश्तेदार और एक आरामदायक जीवन जीने के बावजूद बहुत ही पारंपरिक ढंग से व्यवहार करती है, जिससे उनमें देहाती लड़कियों से भी ज़्यादा पिछड़ापन झलकता है, जिससे साथियों देहाती लड़की से भी ज़्यादा पिछड़ापन आपका झलकता है। यह दुख की बात है। ऐसी महिलाओं द्वारा जन्म और उनके संरक्षण में पलने बढ़ने वाले बच्चों में मानवीय गरिमा का भाव कैसे आएगा? यह बड़ी दुख की बात है साथियों। अब जो है, यदि इस प्रकार की महिलाएं हैं जो अपनी शिक्षा, धन, व्यवहार, कुशलता संबंधी ज्ञान, सम्मानित रिश्तेदार और एक आदर्मदायक जीवन जीने के बावजूद भी इस प्रकार की यदि व्यवहार करें जो देहाती लड़कियों से भी बद से बदतर हो, तो इस सभी बातों से बहुत तकलीफ या दिक्कत होती है। जो इस देश में तो बहुत दिनों से महिला को, लड़की, स्त्री को दबाया ही गया है, लेकिन अब धीरे धीरे देश जाग रहा है। इस देश की युवा, इस देश की युवा शक्ति या इस देश की महिला संगठन इसके ऊपर काम कर रही है। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों किस प्रकार से महिलाओं को स्वयं दासी बनाने की प्रवृत्ति बदलनी चाहिए। उसे दासी नहीं बनना चाहिए, उसे एक दूसरे का जीवन साथी बननी चाहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।